आज मैं आपको एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में दिखाती हूँ। आप लोग अंत तक वीडियो देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। मुझे भी आज पता चला कि इतना सुंदर मंदिर है और रहस्यमयी है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। जय माँ काली। आपने देश दुनिया के कई प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के दर्शन जरूर किए होंगे, जहां मन्नतें मांगी और मनोकामनाएं पूरी होने की आस्था भी रखी होगी। लेकिन आज हम आपको पटना के एक ऐसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शमशान भूमि पर स्थित है। ये मंदिर राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास बांस घाट शमशान के ठीक सामने मौजूद है। मान्यता है कि मां सिद्धेश्वरी काली का ये मंदिर स्वयं शमशान भूमि पर स्थापित है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। शायद यही कारण है कि डर और मृत्यु से जुड़ी जगह माने जाने वाले शमशान में भी यहाँ कदम रखते ही भय नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही वातावरण एकदम सा बदल जाता है। बाहर की भागदौड़, शोर शराबा और जीवन की आपाधापी मानो यही थम जाती है। श्रद्धालु शांत भाव से बारी बारी से मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में साईं बाबा, शनिदेव, माता की 7 पिंडियां, शिवलिंग, बजरंग बली और राधा कृष्ण की मूर्तियां भी स्थापित है। लेकिन इन सभी के बीच जो मूर्ति सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है वो है मां काली की भव्य और तेजस्वी प्रतिमा। मंदिर तो बहुत पुराना है, 200 साल पुराना मंदिर है जी। माँ शमशान में है जी। माँ अपने 9 मुंड पर बैठी हुई है आदमी पर, और माँ बहुत जागृत है। भक्त अपने माँ से जो भी अपने मनोकामना लेके आते हैं माँ का चरण में उनकी अर्जी लगती है, माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यहाँ माँ का रूप का ही पूजा हो रहा है। माँ बच्चों अपने अपने लेके आते हैं मनोकामना, माँ के चरण में चढ़ाते हैं और माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ बहुत जागृत है। साइड में भैरव जी का पूजा होता है, साइड में ये ब्रह्मानंद जी का घर है, ये समाधि लिए हुए हैं। उनके ठीक साइड में हनुमान जी रहते हैं। उनके ठीक वहाँ बगल में है महादेव हैं, जो कि 5 अपने विराजमान है, परिवार के साथ है वहाँ 5, वो भी पंचमुंड पर विराजमान है। माँ उनका नाम महामृत्युंजय कहा गया है उनको, इसलिए उनके ठीक उस साइड में राधा कृष्ण का है, बगल में साईं बाबा, बाहर में शनि भगवान है, बगले में गुरु जी का है। देखिए वहाँ उस साइड में वही। अच्छा, कहते हैं कि मुरादें यहाँ पर पूरी होती है, जो एकदम श्रद्धा के साथ जो भी इच्छाएं लेकर आता है वो पूरी होती है। हाँ, वो पूरी होती है। जो अब बच्चों अपने माँ से आराधना करता है और माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। भक्तों का कहना है कि वे यहाँ विशेष रूप से मां काली के दर्शन के लिए ही आते हैं। मां की मूर्ति में एक अलग ही तेज महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं भक्तों की पीड़ा सुन रही हो और यहाँ उन्हें संबल दे रही हो। दर्शन करने के लिए यहाँ लोग 50 सालों से भी आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ काली माँ हर मुराद पूरी करती है। बहुत जमाना हो गया, करीब 50 साल समथिंग। अच्छा, कहते हैं कि मन्नतें पूरी होती है इस काली मंदिर में आकर। अक्सर यही हुआ जी हाँ। ये पूरी होती है जी हाँ। नीचे मसान है, यहाँ पहले मसान घाट था, वहीं से काली जी है, उसका असर लोगों को मिलता है जब इतना भीड़ आता है। आपकी इच्छाएं पूरी हुई है? हम तो इच्छा पूरी है, भगवान से लाभ मिला अभी तक। क्या कुछ इच्छाएं लेके आए अब इस उम्र में? क्या बस लॉन्ग लाइफ। वैसे मंदिर के सदस्यों के अनुसार इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये शमशान घाट पर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ अघोर ब्रह्मदेव रहा करते थे। पूजा पाठ से लेकर मंदिर के अन्य सभी कार्यों की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी। बताया जाता है कि वे हमेशा काले वस्त्र धारण करते थे और अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। देह त्याग के बाद अघोर ब्रह्मदेव की समाधि मंदिर परिसर के भीतर ही है। मां काली की मूर्ति के समीप स्थापित की गई है। आज भी श्रद्धालु मां के दर्शन के साथ साथ उनकी समाधि पर भी शीश नवाते हैं।
मान्यता है कि अघोर ब्रह्मदेव की साधना शक्ति आज भी इस मंदिर में विद्यमान है। वैसे आपको बता दें, बांस घाट पर स्थित ये मंदिर मूल रूप से गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। साथ ही जो है गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर जो है शिफ्ट हो गई, जिसके बाद जो है मंदिर के सामने सड़क का निर्माण हो गया। लेकिन आज भी सड़क के उस पार घाट पर शवदाह की प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति शमशान घाट की ओर मुख किए हुए है, मानो वे मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतीक हो। इस मंदिर का इतिहास लगभग 350 सालों से अधिक पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान को अघोरों और सिद्ध साधकों द्वारा शक्तिशाली मंत्रों से सिद्ध किया गया है। इसी कारण यहाँ मां काली का स्थायी वास माना जाता है। कई भक्तों का दावा है कि उन्होंने इस मंदिर में आकर स्वयं शक्ति का अनुभव भी किया है। वैसे आपको बता दें, विशेष रूप से महिलाएं बताती हैं कि उन्होंने यहाँ जो मनोकामनाएं मांगी वो पूरी जरूर हुई है। कोई संतान सुख की कामना लेकर आता है तो कोई पारिवारिक संकट से मुक्ति की प्रार्थना करता है, किसी को रोग से राहत मिलती है तो किसी को मानसिक शांति। जो मन्नत मांगेगा वो पूरी हो जाएगी। कब से आ रहे हैं आप? हम 2018 से। अच्छा, शनिवार के दिन की क्या है कि शनिवार को ज्यादा भीड़ रहती है, ऐसा क्यों? ऐसा यहाँ शनिदेव का मंदिर है ना, तो वहाँ पे देखा लेंगे। हाँ, शनिवार इच्छाएं पूरी हुई है? काहे नहीं। हाँ। मेरा घर नहीं था, शादी नहीं हुआ था, सब बन गया। एगो हाँ, मेरा बेटा भी एक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मान बहुत ज्यादा बच्चा से ही आ रहे हैं, जब सिर्फ वही माथी बैठी हुई। कहा जाता है कि शमशान की भूमि पर विराजमान। हाँ हाँ, इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते, और मतलब मम्मी लोग से जानते। मम्मी लोग आती थी शुरू से, उसी के साथ हम यहाँ गुरु जी एक थोड़ा रहते थे ना, उन्हीं का सब दिया हुआ है। ये यहाँ के जो गुरु जी बैठे हुए हैं ना, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। आज उन्हीं का देन है कि माँ यहाँ है, उन्हीं का सब कुछ किया हुआ है यहाँ का। वैसे इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि एक समय यहाँ सैकड़ों सालों तक अघोरों की साधना चली। बाद के काल में ब्रह्मानंद स्वामी ने माता के स्थान के बगल में जीवित समाधि ले ली। मान्यता ये भी है कि माँ यहाँ जागृत रूप में विराजमान है। यही कारण है कि प्रतिदिन माँ का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। माँ काली को यहाँ प्रतिदिन नई साड़ी, नई चूड़ियां और लहठी अर्पित की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ को सजाने संवारने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यहाँ माँ से जो भी सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है वो अवश्य पूर्ण होती है। वैसे मंदिर परिसर में शनिदेव की प्रतिमा भी स्थापित है और विशेष रूप से शनिवार के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। शनिवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भारी संख्या में देखने को मिलती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में पूजा पाठ सात्विक विधि से वैष्णव परंपरा के अनुसार किया जाता है। यहाँ बलि प्रथा के नाम पर पशु बलि नहीं बल्कि नारियल की बलि दी जाती है। आपको बता दें कि मंदिर के वर्तमान स्वरूप को सात्विक और भय मुक्त बनाने में यहाँ के पुजारी का जो है बहुत बड़ा जो है रोल माना जाता है। उन्हीं के प्रयास से यहाँ जो है पशु बलि पूरी तरह बंद की गई है और नरमुंड और तंत्र मंत्र जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई गई है। वैसे मजूमदार स्वयं भी एक सिद्ध तांत्रिक हुआ करते थे, लेकिन वे वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे। आज उनकी भी मूर्ति मंदिर परिसर में स्थापित है और श्रद्धालु उनकी पूजा करते हुए आते हैं। भक्त मानते हैं कि उनकी तपस्या और साधना के कारण मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। कुल मिलाकर मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। जहां एक मृत्यु का सन्नाटा है तो वहीं दूसरी ओर जीवन की उम्मीद। शायद यही कारण है कि शमशान भूमि पर स्थित होने के बावजूद ये मंदिर डर नहीं बल्कि विश्वास और शांति का एहसास कराता है। अगर आप भी कभी पटना आए तो इस अनोखे और जागृत शक्ति पीठ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ मां काली केवल विराजमान नहीं है बल्कि अपने भक्तों के हर दुख दर्द में सजीव रूप से साथ खड़ी हैं।